नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। गांधरबल जिले के ही तुलमुला इलाके में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आज माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे और वहां पर पारंपरिक पूजा अर्चना में भाग लेकर जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली की मन्नतें मांगी। उपराज्यपाल ने वार्षिक मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की समीक्षा भी की और उन्होंने ये भी बताया कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद कश्मीर में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी है। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि यहां वार्षिक श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद इतनी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान पर होती है। माता खीर भवानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर को बना रहे कि शांति प्रगति और समृद्धि आवे। शासन ने बेहतर की यात्री निवास का काम भी चल रहा है और अगली यात्रा में यात्री निवास का भी काम। अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा में जो उन्होंने उसका इंतजाम कर लिया है और मैं देश भर के श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ कि वह हमें यात्रा में बाबा का आशीर्वाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी शमूलियत वहां पर दी। वहां पर पारंपरिक पूजा अर्चना में भी भाग लिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों के साथ जम्मू के अलावा देश के अन्य हिस्सों में वहां पहुंचे हुए कश्मीरी पंडितों के साथ संवाद कर उनका हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार नसीर असलम वानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख प्रवक्ता तनवीर सदीक भी उनके साथ मौजूद थे। हम भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेला एक शुरुआत हो, हमारे भाई बहन जो यहाँ से गए हैं कि वो घर वापस आ सके और यहाँ बसे। एक गर्मियों में 50 डिग्री 60 डिग्री में रह रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 20-25 डिग्री का मौसम है। ये सबसे बड़ी चीज है और हमने आए हैं यही उम्मीद लेके कि माता इनको वापस घर लाई और यहाँ आराम से हमारे साथ बसेंगे। मेरे वक्त में भी मैंने यही किया था कि इनको बसाने के लिए न सिर्फ जमीन बल्कि मकान भी बना के दिया जाए। उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे जरूरियात होंगी वो भी रियासत की सरकार जो है और मरकज मिल के दें कि ये आराम से अपनी जगह पे बस सके। ये हमने किया। उसके साथ साथ फिर क्योंकि हालात वैसे नहीं रहे, फिर मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी से यहाँ पे कई हजारों को नौकरी मिली थी तो वो यहाँ आए, काम करें, साथ साथ फिर अपने खानदानों को भी वापस आए। फिर देखे कुछ खराब हालात हो गए। अब उम्मीद करते हैं कि अब हालात सुधर जाएंगे और ये भाई बहन फिर से वापस आए। ये मेरा कमाल नहीं है, ये माता का कमाल है। माता ने इनको यहाँ लाया है। माता ने कहा है आओ अपने घर आओ, मेरे दर्शन करो। आज यही हालत हमारे जम्मू में भी है। माता वैष्णो देवी के यहाँ भी इस लड़ाई से लोग डर गए हैं, नहीं आ रहे हैं। हम कहते हैं लोगों से
वो डर छोड़ो और आओ माता के दर्शन करो। वहाँ भी माता इंतजार कर रही है और अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हमें उम्मीद है कि भोलेनाथ के भी दर्शन के लिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है और बंदूक किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज खीर भवानी मंदिर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हर समस्या का हल बंदूक से नहीं किया जा सकता और राजनीतिक प्रक्रिया से ही हर समस्या का हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रक्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत तरीके से कश्मीर घाटी में वापसी नहीं होगी। थोड़ा तो जायरा सा आए थे। आज हमारे कश्मीरी पंडित भाई और हमारी बहनें यहाँ आते हैं साल में एक बार और हम उनका इस्तेकबाल करने आए थे और उनको ये बताने आए थे कि जम्मू कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है। और जो पीडीपी का मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनें बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है और उसमें एक रोल करेंगे। थैंक यू सर। तो जम्मू के जानीपुर इलाके में स्थित माता खीर भवानी मंदिर में भी आज वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस मंदिर में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। कश्मीरी पंडितों के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भी मंदिर में शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। और हर साल यहाँ पर ये जेठ अष्टमी का मेला लगता है और इस साल हम ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन कश्मीर। और लोग बड़े राइट फ्रॉम मॉर्निंग सुबह 5 बजे से यहाँ पूरा पैक था, लगभग 10,000 के करीब लोग था जिन्होंने आरती की। अभी तो ये शुरुआत ही है और ये शाम के 11 बजे तक 12 बजे तक रहेगा और पूरा हमें नवीद विस्तरण भी करना है और पूरा। और जो यहाँ सिताल है जैसे आप देख रहे हो बुक काउंटर है, नीचे वो दिया बेच रहे हैं या यहाँ के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पर जितने वहाँ से लाए हैं उसी पर ये कर रहे हैं। सिक्योरिटी का कितना का प्रबंध? अरे वी आर वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन हु हैज प्रोवाइडेड अस ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज। आज ये माँ प्रकट हुई है, पहले ये श्यामा के रूप में लंका में थी। जब भगवान राम ने लंका जीती तो फिर माता रानी हनुमान जी के साथ अपने 360 नागों के साथ में कश्मीर आई। जहाँ जहाँ हनुमान जी रुके वहाँ वहाँ इसका स्थापन है। और दुनिया का एक चश्मा जो रंग बदलता है, जैसे हालात सारे संसार में होंगे, जब सारे मुल्क अपने मुल्क में होंगे, स्टेट में होंगे, ये एक ही ऐसा चश्मा है क्योंकि ये जगत जननी है। इसके सारा संसार इसी के अंडर है, सारा ब्रह्मांड इसी के अंडर है। यही पैदा करती है, यही विलीन करती है। प्रलय भी इसी के हाथ में
और इसको बनाती भी और बिगाड़ती भी। जब 1990 में लोग निकल के आ गए वहाँ से, तो लोगों की आस्था थी, बहुत ज़बरदस्त आस्था थी, और उस आस्था में लोगों ने चाहा कि हम क्या यहाँ माता के दरबार बनाएं, और ये माता का दरबार बन गया। हम पानी में कंद डालते, जो चीनी का एक चीज होती है, दूध डालते हैं और हम पूजा करते हैं माता की। पूरी जम्मू से आते हैं, जब दिल्ली से आते हैं, बहुत देश भर से आते हैं। जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो उनका जन्म होता है तो उस अष्टमी पे आता है, तो हम उस पे पर्व बनाते हैं, मेला लगता है। जी, ये कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा दिवस होता है। इस दिन माता जी की अर्चना होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आजकल तो जब श्रीनगर के लिए तो लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ तो ये माता इन्होंने जम्मू में बनाया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा दिन शुभ माना जाता है माता जी के लिए। सच्चे दिल से मांगोगे तो माता जी आशीर्वाद देगी, जो गलत करेगा फिर माता जी अपना रूप दिखा देते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो लगता है, आप अपनी मर्जी से घर से खीर लाइए, हलवा लाइए, जो आप अपने मन से माता जी को चढ़ाना चाहिए, सच्चे मन से। तो जम्मू से अगस्त सितंबर महीने से वंदे भारत ट्रेन की कश्मीर तक संचालन की जताई जा रही है अब उम्मीद, और उसी उम्मीद से कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जम्मू के कारोबारियों को उम्मीद है कि अब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जम्मू आएंगे, जिससे उनका कारोबार फिर से बढ़ जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के जम्मू से संचालन से यहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस पूरे मामले पर जम्मू के कारोबारियों से हमारी संवाददाता ने शिल्पा ने खास बातचीत की है, जरा देखिए। चलेगी, एक बड़ा गुड स्टेप है और अच्छा स्टेप है, क्योंकि जम्मू बहुत बड़ा शहर है और मंदिरों का शहर है। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे रुकता है, तो उसको यहाँ पे जो होटल एकोमोडेशन है बड़ी सस्ती है यहाँ की एज कम्पेयर टू कटरा, और हर आदमी प्रेफर करेगा कि जम्मू जो है एक मंदिरों का शहर भी है, टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है, और जो कश्मीरी है और कश्मीरियों को जो श्रीनगर जाना होगा वो उनको ईजी है कि अगर वो बाहर से आते हैं बाई रोड आते हैं और यहाँ से ट्रेन लेके वो श्रीनगर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा स्टेप है। और ज्वाइनिंग जो है, जैसे अब कठुआ से किसी ने कश्मीर जाना है तो उसको इजी नियरेस्ट है, वो जम्मू से ट्रेन पकड़ सकता है। हमारी शंका यही है, खासकर जम्मू रीजन को, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हम शुरू से ही बोल रहे हैं ट्रेन कटरा चले जाएगी, कटरा चली गई है और अदर अब श्रीनगर जाएगी, तो डायरेक्ट जो भी टूरिस्ट आएगा वो डायरेक्ट श्रीनगर की ओर रवाना हो जाएंगे। और आपको मालूम ही है श्रीनगर को या वैली को कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट, वेदर भी सपोर्ट करता है। हम जम्मू वालों को कोई वेदर सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू रीजन में, जम्मू के लिए खासकर एक समिति का गठन करना चाहिए, जो कि पिन पॉइंट करे कि भाई ये हमारे टूरिस्ट सर्किट्स हैं, इनको डेवलप करना है टाइम फ्रेम में, ताकि जो भी बाहर से टूरिस्ट आए वो यहाँ पे विजिट कर सके। और ये अगस्त सितंबर में जम्मू से ये संचालित हो जाएगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ टूरिस्ट जो है इंटरस्टेट टूरिस्ट वो जम्मू में भी आएगा और शॉपिंग करेगा, और यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और छोटे दुकानदारों को भी इनफैक्ट फ़ायदा होता ही है। जो टूरिस्ट रिलेटेड जो ट्रेड करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। कि जम्मू के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर सितंबर में जो कर रही है वो अच्छी बात है, स्टार्ट करें। हम कहते हैं कि चलो वर्क चल रहा होगा, काम चल रहा है, काम और वर्क के बिना थोड़ा डिले हो जाएगा कि क्योंकि काम चल रहा है अभी, तो हम वो मानते हैं, चलो एक एक्सक्यूज है। लेकिन अदरवाइज हम ये कहते हैं कि जम्मू के अंदर भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जम्मू के अंदर भी टूरिस्ट का फुटफॉल होना चाहिए और जम्मू में भी व्यापार बढ़ना चाहिए। भारतीय वायुसेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा विधायक आरएस पठानिया के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने पठानिया को विधानसभा से ही अयोग्य घोषित करवाने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हामिद करा ने बताया कि इसके लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर को यहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि पठानिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। देखिए, जैसे आपको पता है कि बीजेपी ने जो फोर्सेस के ऊपर डेरोगेटरी बातें कही हैं, जैसे मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, राज्यसभा का इनका मेंबर हरियाणा से जो है वो है,
जो भी बातें उन्होंने की वो आर्मी का जो मोरल है उसको डाउन करने वाली बातें कही हैं, और अपना माइंडसेट जो है उनका, मानसिकता जिसको कहते हैं, वो एक्सप्रेस की है। उसकी हदें पार तब हुई जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर RS पठानिया जो उधमपुर से हैं और वो स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के, जब उन्होंने एयरफोर्स को नालायक कहा और उनको कहा कि वो सो रहे थे जिस वक्त हमला हुआ, तो उससे पूरे मुल्क में एक रिएक्शन हुई। और लाजमी बात है कि जम्मू कश्मीर में भी उसके ऊपर रिएक्शन हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही वाक़े के बारे में उन्होंने कहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने उसका हर सतह पे कंडेमनेशन किया और प्रोटेस्ट की, FIRs किए। और हम तो अब ये भी सोच रहे हैं कि हम हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के जो CLP लीडर हैं गुलाम अहमद मीर साहब, वो एक लेटर लिखेंगे स्पीकर को कि RS पठानिया को उनके डेरोगेटरी कमेंट्स के वास्ते उनको अनसीट किया जाए। वी आर इन फैक्ट गोइंग टू डू दैट ऑल्सो। तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय में लगने वाले जनता दरबार आम लोगों को बेहद राहत पहुंचा रहे हैं और जनता दरबार में आम जनता की परेशानियों को सुना जा रहा है। रोजाना 20 से 25 लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से वहां पर पहुंच रहे हैं और अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। जनता दरबार में कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया जा रहा है, जबकि अन्य के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सूचित किया जाता है। आज बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई लोगों को राहत पहुंचाई गई। पब्लिक दरबार बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा के जो भी मसले हैं वो ऑन स्पॉट जहाँ पे हल किए जाते हैं। क्योंकि हर कोई आदमी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ MLA के पास बंदा नहीं पहुँच सकता है, इसलिए हमने बीजेपी ने ये डिसाइड किया हुआ कि जनता दरबार हर रोज़ यहाँ पे लगता है। जो नहीं जा सकता आगे पीछे, जहाँ आके डायरेक्ट जो लोग आते हैं उनका ऑन स्पॉट जो निवारण किया जाता है। क्योंकि हर प्रकार की जो समस्या होती है, जो जिसका हल तो ऑन स्पॉट होना वाला होता है, उसको ऑन स्पॉट किया जाता है। जो कुछ प्रॉब्लम जो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको लेटर लिख के उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को आगे भेजा जाता है। वो भी काम जो है विद इन टाइम जो भी पूरे हो जाते हैं। उनको मालूम है हमारे 10 साल जहाँ सरकार नहीं रही है तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी। सारा ब्यूरोक्रेसी भी, हर कोई बंदा ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुँच भी नहीं सकता था, तो क्योंकि वहाँ हर खास तौर पर जो गरीब तबका है वो वहाँ नहीं पहुँच सकता था। जब से हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हुए हैं, तो हमें ये डिसाइड किया था कि जनता के जो रोज़मर्रा के मसले हैं उनको सुना जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए। इसलिए ये जनता दरबार का जो यहाँ लगाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि जनता दरबार में लोग जो आ रहे हैं उनका रोज़ उनके जो रोज़मर्रा के जो छोटे काम होते हैं उनका ऑन स्पॉट जो उनको प्रायोरिटी मिल रही है और ऑन स्पॉट जो उनका निपटारा भी हो रहा है, और लोग इस जनता दरबार से काफ़ी खुश भी हैं। एवरेज में 20-25 जो लोग जो हैं आते हैं, अपनी जो शिकायतें होती हैं उनको जो निपटारा कर दिया जाता है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के बैनर तले आप देखिए जम्मू कश्मीर के ही लोगों ने किस तरह से काम किया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह मुहिम स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसी कड़ी में उधमपुर में आज जिला प्रशासन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन DC सलोनी राय ने किया है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पर 1 सी साइकिल रैलियों का ही सिलसिला 26 जून तक जारी रहेगा। तो सभी साइकिल से इंटरेस्टेड की रेस लगाने की कोशिश ना करें प्लीज। आप सभी 2 लाइन बुलंद इरादे भैया, बुलंद आस्ते, पहाड़ हो या पहाड़ी, सबसे बढ़िया साइकिल की सवारी। फर्स्ट जून से 26 जून तक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसमें हर रोज़ की अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं इस कॉज के लिए। आज वर्ल्ड साइकिल डे के उपलक्ष्य में इट वाज क्वाइट बिफिटिंग कि हम साइकिल रैली करें, और उधमपुर DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से ये रैली आज फ्लैग ऑफ की गई है।
और जितने भी बच्चे और सिविल सोसाइटी से यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो इस कॉज के लिए साइकिलिंग करेंगे और हमारे इस कॉज के लिए वो एम्बेसडर्स बनेंगे। और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी से ये हमारी अपील है, स्पेशली मीडिया कर्मियों से अपील है कि वो ज़रूर इसके बारे में जागरूकता फैलाते रहें और हमारे देश का यूथ ऐसे किसी भी इविल चीज़ से अफेक्ट ना हो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसी में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली की शुरुआत जिले की डीसी निधि मलिक ने करवाई है, जिसमें कई युवाओं ने भाग लेकर समाज के हर वर्ग से नशे से दूर रहकर साफ सुथरा समाज को बनाने का, निर्माण करने का आह्वान कर दिया। इस रैली का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। मंगल भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो काफ़ी होनहार है और हमारा एक ही मकसद है कि हम जो नशा जो हमारी सोसाइटी में एक डीप कैंसर की तरह फैल चुका है उसके अगेंस्ट जो है वो पूरे ज़िला प्रशासन ने एक जंग छेड़ी हुई है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। इसके तहत जो है वो हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डे टू डे बेसिस पर करवाएंगे। कल हमने जो है वो एक वॉलीबॉल कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में करवाया था। आज साइक्लोथॉन करवा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो है ऐसी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे होंगी जिसमें कि पोस्टर मेकिंग, उसके बाद आपका नशा मुक्त के तहत जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, वो करवाए जाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन जो है वो 26 जून 2025 को कल्मिनेट होगा, जब जिला प्रशासन एक जिला स्तर पे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाएगा। इन द कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने भी हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हम स्पेशल कैंपेन को जिला के हर कोने तक पहुंचाएं। धन्यवाद। पुंछ के उपमंडल सुरनकोट के लोग पेयजल की भारी किल्लत के चलती परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग की हर घर नल, हर घर जल की दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। सुरनकोट के लोगों का कहना है कि पूरे कस्बे के लोग एकमात्र पुराना पानी का जो टैंकर है इन्हें उपलब्ध कराया गया था, जो उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। तंग गलियों और मोहल्लों में पानी लाने के लिए रोजाना मीलों सफर करना पड़ रहा है, जिससे महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी में जब पहले ये लाइनें बिछी हैं 5,000 के हिसाब पॉपुलेशन के हिसाब से, आज 50,000 है पॉपुलेशन। यहाँ पानी का इतना सिस्टम है और हर जगह म्यूनिसिपैलिटी में स्पेशल 2 टैंक या 3 टैंक होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी में लोगों की मुश्किल किसी वक्त भी, मान लो कि आज इनकी मोटर जल गई है, किसी वजह से पीछे से लाइन ही नहीं है, 2-2 दिन 3 दिन अगर पानी नहीं है, इमरजेंसी यहाँ पे टैंकर होने चाहिए। किसी भी वार्ड में, किसी भी एरिया में टैंकर है। पता नहीं ये टैंकर इनके कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितना आता है, कुछ समझ है। हमारी मांग यही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप्टी कमिश्नर साहब से पुंछ से हम ये हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं और एसडीएम साहब से ये हम्बल हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो स्पेशली सुरनकोट म्यूनिसिपैलिटी के लिए 2-3 टैंक इमीडिएट प्रोवाइड किए जाए। जहाँ तक पीएचई का मसला है तो पीएचई सुरनकोट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में हर इंसान को पानी की सख्त ज़रूरत है, तो पीएचई उसे देने में समर्थ रही है, क्योंकि हमारे पास एक तो जो टैंकर है वो टैंकर आउट ऑफ सर्विस हो गया और उसके कागज़ भी अब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे बड़ी आशा थी जावेद राणा साहब से कि वो सन ऑफ द साइल हैं और अगर सुरनकोट में पानी की किल्लत है तो वो हमारी इस मजबूरी को समझेंगे, मगर 2-4 टूर उन्होंने कर भी लिए हैं और अभी तक जो है हमें कोई गाड़ी नहीं दी गई है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्द से जल्द गाड़ी को दिया जाए ताकि हमारे लोग सफ़र ना हो। पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ आ चुकी है और मैं ये भी कहना चाहूँ कि वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में टैंक बने हुए हैं। एक टैंक बुरी तरीके से लीकेज है,
तो जिस टाइम भी हम बात करते हैं तो वो बल्कि इशारों में उस बात को खत्म कर देते हैं। और अभी तक एक टैंक को तो रिपेयर भी नहीं, अगर देखा जाना चाहिए तो हमारे पास 3-4 टैंकर होने चाहिए, मगर चलो इसमें सरकार जो है वो असमर्थ है देने में। मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 टैंकर तो यहाँ पर होने चाहिए। पीएचई है उसकी तरफ से एक ही वो पंप है जो पिछले 30 साल से चल रहा है, उसके बाद आज तक उसमें कोई इन्हांसमेंट या उसमें कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगाए गए। साथ में जितनी भी ये गाड़ियाँ होनी चाहिए 3 या 4, तो वो जो 95 से एक गाड़ी है तो वो कहाँ इतनी पब्लिक में कहाँ पानी पहुँचा नहीं, उस टेक्निकली वो 100 किस्म के बहाने भी करके कह देते हैं कि जी आज ये चीज़ है, आज ये गाड़ी ख़राब है, आज इसमें तेल नहीं है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत है कि वाटर क्राइसिस में एक तो गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़नी चाहिए, दूसरा हुकूमत को इसमें और बोरिंग पंप देने चाहिए। मेरी तो अपील रहेगी यहाँ के जो न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।